नमस्कार दर्शकों। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है आप सभी का, क्योंकि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी सभी सदग्रंथों के आधार पर ये कहते हैं कि एक ही ज्ञान था जिसको 18 पुराणों में विभाजित कर दिया गया। तो लोगों को विश्वास नहीं होता, इस पे क्वेश्चन करते हैं कि हाँ, आपके गुरुजी झूठ बोलते हैं, गलत बातें बताते हैं। तो हम आप जी को ये बातें प्रूफ के साथ में बताएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी जो कहते हैं कि एक ही ज्ञान था और 18 पुराणों में उसको विभाजित कर दिया गया था, तो वो कैसा था, क्या ज्ञान था, वो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, ये है श्रीमद् देवी भागवत की गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और 1133 इसका कोड नंबर है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। ये पहला स्कंद चल रहा है और यहाँ पर सूत जी और सौनक जी का संवाद चल रहा है। तो यहाँ देखिए गुरु जी की दया से प्रत्येक द्वापर में भगवान विष्णु ही व्यास रूप से प्रकट होते हैं और जगत के कल्याणार्थ एक वेद को ही अनेक भागों में विभाजित करते हैं। अब यहाँ पर आप जी को एक वेद सुन के लग रहा होगा वेद तो 4 है, फिर यहाँ पर एक वेद किसको कहा है? एक वेद का मतलब है, वेद का मतलब ज्ञान भी होता है, यहाँ पर ज्ञान से तात्पर्य है। तो गुरु जी की दया से जो ज्ञान एक ज्ञान था उसको अनेक भागों में विभाजित कर दिया गया है। तो वो किस प्रकार से विभाजित है ये आप जी देखिए। ये देखिए यहाँ पर सुत जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मुनिवरों सुनो, सत्यवती नंदन व्यास जी के मुखारविंद से मैंने जितने पुराण सुने हैं उनका अनुपूर्वी तुम्हारे सामने उल्लेख कर रहा हूँ। मत्स्य पुराण, मार्कंडे पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वामन पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, वराह पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण और स्कंद पुराण, इन नामों के 18 पुराण हैं। अब यहाँ पे क्लियर कर दिया कि ये 18 पुराण है, लेकिन अब जी यहाँ देखिए फिर ये जो बाकी पुराण बताए गए हैं ना, ये उप पुराण भी है। तो उप पुराण कैसे हैं? यहाँ पर देखो उप पुराणों के नाम है संत कुमार पुराण, नरसिंह पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण, दुर्वासा पुराण, कपिल पुराण, मनु पुराण और कृष्णा पुराण, वरुण पुराण, कालिका पुराण, सांब पुराण, नंदी पुराण, सौर पुराण, पराशर पुराण, आदित्य पुराण, माहेश्वर पुराण, भागवत पुराण और वशिष्ठ पुराण। इस प्रकार से ये उप पुराण है। तो मुख्य पुराण जो है ना, ये इधर 18 पुराण बता दिए गए हैं और ये जो आगे बताए गए हैं ये उप पुराणों के नाम है। तो गुरुजी ने पहले ही क्लियर कर दिया था अपने ज्ञान में, तत्व ज्ञान में, कि पहले एक ही ज्ञान था, जो यहाँ पर कहा है कि एक ही वेद था, उसको अनेक भागों में विभाजित कर दिया गया था। तो हमारे गुरुजी की जो भी बातें होती है इससे सिद्ध होता है कि वो 100% सही और प्रमाणिक बातें होती है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान को उनके सत्संग प्रवचनों के माध्यम से सुनिए, समझिए, अपने सदग्रंथों में मैच करके देखिए, मिलान कीजिए और विश्वास कीजिए। क्योंकि आज पूरे विश्व में ऐसा कोई भी गुरु नहीं है जो हमें सभी सदग्रंथों के आधार पर प्रमाणित करके ज्ञान बता रहा हो। सभी इधर उधर की बातों को सुनकर कुछ कथा बना लेते हैं, कहीं कहीं की वाणियों को इकट्ठा करके कुछ वाणियां बना लेते हैं और फिर पीछे म्यूजिक लगाकर उसी को कथा के माध्यम से आपको बताते हैं और आप उसी में प्रसन्न हो रहे हैं, उसी में मोहित होते जा रहे हैं। लेकिन आज सारा समाज एजुकेटेड है। तो आप सभी से निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी की बातों को हल्के में ना ले। संत रामपाल जी महाराज जी जो भी बातें बताते हैं वो प्रूफ के साथ में बता रहे हैं, हमारे सारे सदग्रंथों से प्रमाणित करके बता रहे हैं। और यहाँ पर आज गुरुजी ने जो बातें कही थी कि एक ही ज्ञान था, उसको 18 पुराणों में विभाजित कर दिया गया था, वो भी बात यहाँ पर सत्य सिद्ध होती है। साहब जी धन्यवाद।